अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और ये मेरा पहला जलसा होगा जो इतने कम मजमे में मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं रब की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, इसलिए कि पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी थी नहीं थी, तो लोग समय कैसे पता करते थे? तो सूरज को देखता था, सूरज सीधा सर के ऊपर आया तो समझ लेता था आदमी जोहर का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ लेते थे। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। बोझे जाओ। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है। तो वो जेब में एक टेबलेट रखते थे। टेबलेट जानते ना, गोली। जब तकरीर करने वो बैठते थे गोली खा लेते थे। 1 घंटे में वो गोली घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया है। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा गोली रख करके मुंह में तकरीर शुरू की। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना गोली मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया। बोले मौलवी साहब की हो इच्छा, आज माइके नहीं छोड़ सकते। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा मिस्टेक होएगा इंशाल्लाह। तो ज्यादा हम परेशान आपको नहीं करेंगे। बहुत तेजी के साथ मैं अपने कुछ कुरान का पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है, उससे पहले आप इजाजत दे दें इंशाल्लाह तो हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। आमी बोलছি না আল্লাহর কোরআন কোচে वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा।
देखिए हम लोग जलसा सुनते हैं, जलसा सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल नहीं। जलसा तो सुनते हैं, अमल नहीं है। जब अमल हो जाएगा तो हमारा आना भी कामयाब, बैठना भी कामयाब, सुनना भी कामयाब, जलसा वाले का जलसा सजाना भी कामयाब। अब देखिए कुछ लोग खड़े हैं, मैंने ऐलान किया, रिक्वेस्ट भी किया, बाबू बोसे जाओ, एक खाने बोसे जाओ। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया भाई, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया अल्लाह ने? नौजवानों जो खड़े हो बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ, बोसे जाओ, तारा तो नहीं करो, बोसो। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता, अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। रात के 12 बज गए, अभी आप घर में होते, बिस्तर में होते, नींद की आगोश में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? इंशाल्लाह कितने लोग इनाम लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इनाम लेकर। मौला ये हाथों को उठाना मेरा काम था, या अल्लाह हाथों को उठाना हम सबका काम है, या अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल करना तेरा काम है, या अल्लाह हम सबके हाथों को उठाओ, उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल करना, आमीन बोले। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? अरे भाई बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हराम है, गुस्सा करना हराम है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बहादुर वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है, पहलवान वो है, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले वो बहादुर है, वो ताकतवर है, वो पहलवान है। इसलिए नौजवानों, एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, गुस्से की हालत में बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया कि मेरा शौहर मेरे कुछ बगैर गलती का मारा क्यों? तो बीवी को भी गुस्सा है, तो शौहर को कुछ नहीं बोली, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा वो बच्चा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, कुत्ता बैठा हुआ था, ये बच्चा जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया।